Hello everyone, welcome to the lecture series of Theory of Computation. In this video, we'll learn about context-free languages. So let's begin. So far we have discussed about two types of languages, which are regular languages and non-regular languages. Now we come to another category of languages, which are context-free languages. So let's understand what are context-free languages. So let's say if there is some language L. So corresponding to a language L, there comes two things. One is the acceptor of that language and one is the generator for that language, right? So acceptor part we have already seen, which is the finite automata. So finite automata में हमने देखा था कि कोई particular string या कोई particular language के लिए हम finite automata किस तरीके से draw करते हैं, which is basically the acceptor of the language, जिससे हमें पता चलता है कि कोई particular language को वो accept कर रहा है या reject कर रहा है. Another category is the generator of the language. So through the generator, we come to the grammar for that language. So basically, through the grammar, we will not say that whether particular any string belongs to the language or not. So the main intention of the grammar is to generate all the words of that language. So grammar से हमारी ये intention रहती है कि जितने भी words उस language को belong कर रहे हैं, हम उन सारे words को generate कर सकें. और एक्सेप्टर से हम ये देखते हैं कि जितने भी वर्ड्स उस लैंग्वेज को बिलोंग कर रहे हैं हम उनको एक्सेप्ट कर सकें. सो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या कहती है? सो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को समझने से पहले बेसिक ग्रामर का क्या मतलब होता है. ग्रामर बेसिकली हमें ये बताता है सेट ऑफ रूल्स टू फॉर्म स्ट्रिंग्स ऑफ द लैंग्वेज. तो सेट ऑफ रूल्स जिससे हम किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज की जो भी स्ट्रिंग्स हैं वो फॉर्म कर पाए. तो ग्रामर से ही हमारे पास आता है कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर CFG, जिसका मतलब होता है, तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ ग्रामर विच इज यूज्ड टू जनरेट ऑल द वर्ड्स ऑफ द लैंग्वेज, या फिर हम कह सकते हैं ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स इन अ लैंग्वेज. नाउ किसी भी ग्रामर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम चार सिंबल्स को यूज करते हैं, V, T, P एंड S. V डिनोट करता है आपके वर्टिसेस को और वी कैन कॉल देम एज नॉन टर्मिनल्स, वर्टिसेस और नॉन टर्मिनल्स. T डिनोट्स द टर्मिनल्स, P डिनोट्स द प्रोडक्शन एंड S डिनोट्स द स्टार्ट सिंबल. So let's say अगर मेरे पास कोई भी context free grammar given है like this, let's say S goes to AS, S goes to BS, S goes to A and S goes to B. So इस context free grammar जो यहाँ पे लिखी है, इसमें इन चारों symbols का मतलब समझते हैं. V, T, P and S का क्या मतलब है? सबसे पहले हम देखते हैं P को. So P क्या है? ये सारे these are known as the productions. Productions अभी हमने देखा. Productions का क्या मतलब होता है? Productions basically means the set of rules. Okay. So grammar में हमने देखा grammar का क्या मतलब है? Set of rules to form the strings of a language. तो ये जो productions हैं these are nothing but rules for the grammar. जो हमारा S है, S डिनोट करता है दी स्टार्ट सिंबल. तो वो पहला सिंबल जिससे हमारी प्रोडक्शन स्टार्ट हो रही होती है वो हमारा कहलाता है दी स्टार्ट सिंबल. तो यहाँ पे दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्शन for this grammar that is given. So this S which is given on this left hand side, इसको हम कहते हैं दी स्टार्ट सिंबल. देन हमारे पास आते हैं V और T. V होते हैं हमारे वर्टिसेस कह लो या नॉन टर्मिनल्स कह लो. नॉन टर्मिनल्स का मतलब क्या होता है? ऑल दोज लेटर्स विच आर रिटन ऑन दिस लेफ्ट हैंड साइड. जितने भी लेटर्स इस लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे होंगे वो कहलाएंगे हमारे नॉन टर्मिनल्स. तो नॉन टर्मिनल का बेसिकली क्या मतलब होता है? नॉन टर्मिनल मीन्स वर्ड्स दैट आर रिप्लेस्ड बाय अदर्स. तो ऐसे वर्ड्स को जिनको हम रिप्लेस कर पाए, ऐसे लेटर्स को जिनको हम रिप्लेस कर पाए, उनको हम कहते हैं नॉन टर्मिनल्स. तो जो भी हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे होंगे ये सारे हमारे कहलाएंगे नॉन टर्मिनल्स. नेक्स्ट कमिंग टू द टर्मिनल्स. टर्मिनल्स का क्या मतलब होता है? द वन विच आर ऑन द राइट हैंड साइड.
राइट। सो राइट, अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या गिवन है, एस गिवन है, तो एस मेरा स्टार्ट सिंबल भी है और एस मेरा एक नॉन टर्मिनल भी है। तो नॉन टर्मिनल में हम लिख लेते हैं एस, नॉन टर्मिनल इज एस। कमिंग टू द टर्मिनल्स, टर्मिनल्स कौन से होंगे, टर्मिनल्स वो सारे होंगे जो रिटने होंगे हमारे राइट हैंड साइड पे, राइट। तो बिसाइड्स द नॉन टर्मिनल, एस तो हमारा नॉन टर्मिनल है, उसके अलावा हमारे पास क्या क्या है राइट हैंड साइड पे, ए बी, ए बी। तो ए बी हमारे क्या है, ए बी हमारे टर्मिनल्स हैं, राइट, विच आर गिवन, टर्मिनल्स आर द वंस विच आर ऑन द राइट हैंड साइड, नॉन टर्मिनल्स आर द वंस विच आर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। नॉन टर्मिनल्स का मतलब वर्ड जिनको आप रिप्लेस कर सकते हो, टर्मिनल्स का मतलब वर्ड्स दैट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय एनीथिंग। टर्मिनल्स मीन्स वर्ड्स दैट cannot be replaced by anything. That are the terminals. So now we are aware कि हमारी ग्रामर क्या होती है, प्रोडक्शंस का क्या मतलब है, नॉन टर्मिनल्स का क्या मतलब है, टर्मिनल्स का क्या मतलब है, एंड स्टार्ट सिंबल का क्या मतलब है। सो यूजिंग दिस ग्रामर और यूजिंग दिस सेट ऑफ प्रोडक्शंस जो भी हमें गिवन है, हम डिराइव करते हैं स्ट्रिंग्स को जो हमारी ग्रामर को बिलोंग कर रही होती है, राइट। सो फ्रॉम दिस वी कम टू द नेक्स्ट कंसेप्ट विच इज नोन एज द डेरिवेशन। सो डेरिवेशन का क्या मतलब है, डेरिवेशन मीन्स डिराइविंग अ स्ट्रिंग of this grammar from the start symbol। किसी भी स्ट्रिंग को डिराइव करना यूजिंग दिस ग्रामर रूल्स स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्ट सिंबल, उसको कहते हैं दी डेरिवेशन। नाउ लेट्स से हमारे पास अभी ये ग्रामर गिवन थी, एस डिराइव्स ए एस, देन एस डिराइव्स बी एस, देन एस डिराइव्स ए, देन एस डिराइव्स बी। तो इस ग्रामर को यूज करके लेट्स से हम कोई स्ट्रिंग डिराइव करते हैं जो हमारी इस ग्रामर से जनरेट हो सकती है, राइट। सो सबसे पहले हमने स्टार्टिंग प्रोडक्शन, हमें स्टार्ट करना है स्टार्ट सिंबल से, ये मेरी स्टार्टिंग प्रोडक्शन है। एस डिराइव कर रहा है ए एस, हम कोई भी चूज कर सकते हैं, एस तो मेरा स्टार्टिंग सिंबल है, एस ए एस भी डिराइव कर रहा है, एस बी एस भी डिराइव कर रहा है, एस ए भी डिराइव कर रहा है, एस बी भी डिराइव कर रहा है। तो चारों में से हम कोई भी प्रोडक्शन को चूज कर सकते हैं। लेट्स से सबसे पहले मैंने चूज किया एस डिराइव्स ए एस, राइट। अब इस एस को मैंने रिप्लेस कर दिया, हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, हम फिर से ए एस से रिप्लेस कर सकते हैं, हम बी एस से रिप्लेस कर सकते हैं, ए से रिप्लेस कर सकते हैं, बी से रिप्लेस कर सकते हैं। एस को मैंने रिप्लेस कर दिया लेट्स से बी एस से, राइट। अगेन इस एस को मैं रिप्लेस कर सकती हूँ किससे, अगेन चारों में से किसी से भी रिप्लेस कर सकते हैं। लेट्स से मैंने ए एस से रिप्लेस कर दिया, देन नेक्स्ट बारी मैंने इस एस को लेट्स से ए से रिप्लेस कर दिया, तो मेरी स्ट्रिंग क्या जनरेट हो गई, ए बी ए। तो ये स्ट्रिंग जो है वो मेरी इस ग्रामर को बिलोंग कर रही है, राइट। अगर इस एस को हम रिप्लेस कर देते बी से, इस वाले एस को, तो हमारे पास क्या वर्ड बन जाता, ए बी। तो ये अनदर स्ट्रिंग जनरेट हो गई जो मेरी इस ग्रामर को बिलोंग कर रही है या इस लैंग्वेज को बिलोंग कर रही है, राइट। अगर हम स्टार्टिंग में, अगर हम यही डायरेक्टली यही प्रोडक्शन चूज करते हैं एस डिराइव्स ए, तो मेरी सिंगल स्ट्रिंग ए जनरेट हो गई। अगर हम चूज करते हैं एस डिराइव्स बी, तो मेरी सिंगल स्ट्रिंग बी जनरेट हो गई। सो इस तरीके से हम अपनी स्ट्रिंग्स को डिराइव कर सकते हैं, राइट। तो ये जो एंटायर प्रोसीजर होता है स्ट्रिंग्स को डिराइव करने का, दिस इज नोन एज द डेरिवेशन। अब इसके लिए हम चाहें तो डेरिवेशन ट्री भी बना सकते हैं। लेट्स से हमने वर्ड जनरेट किया सबसे पहले ए बी ए, तो इसके लिए अगर हम मुझे डेरिवेशन ट्री बनाना है तो हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हमारा स्टार्टिंग सिंबल हमने चूज किया एस, सबसे पहले हमने कौन सी प्रोडक्शन चूज करी, एस डिराइव्स ए एस, तो इस एस को रिप्लेस कर दिया ए एस से। देन हमने क्या रिप्लेस किया, देन हमने एस को रिप्लेस कर दिया बी एस से, तो एस को रिप्लेस कर दिया हमने बी एस से। देन हमने क्या किया, देन हमने एस को रिप्लेस कर दिया फिर से ए एस से, इस एस को हमने फिर से रिप्लेस कर दिया ए एस से, एंड देन हमने इस एस को रिप्लेस कर दिया ए से। अब जो हमारा वर्ड जनरेट होगा वो कैसे पता चलेगा, इससे स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप सबसे पहले हमें ये सिंबल मिला ए, देन हमें सिंबल मिला बी, देन हमें सिंबल मिला ए, देन हमें सिंबल मिला ए। तो ये मेरा वर्ड जो है वो जनरेट हो गया ए बी ए। अगर इस एस को आप बी से रिप्लेस कर देते तो यहाँ पे बी आ जाता, हमारा स्ट्रिंग क्या जनरेट हो जाती, ए बी। तो ये क्या कहलाती है, दिस इज नोन एज द डेरिवेशन ट्री।
right? So basically what we are doing, at every step only one variable will be replaced by the right hand side, right? So if we start replacing the leftmost symbol, सबसे पहले हमने क्या किया, हमारे पास ये प्रोडक्शन थी s derives as, right? तो यहाँ पे तो लेट्स से हमारे पास एक ही नॉन टर्मिनल है लाइक दिस। अगर सपोज हमारे पास कोई इस टाइप की ग्रामर होती, s derives a s, और यहाँ पे लेट्स से कोई एक और नॉन टर्मिनल होता, राइट? अब जब आप वर्ड्स को रिप्लेस कर रहे हो अपनी स्ट्रिंग को जनरेट करने के लिए, तो अगर आप सबसे पहले लेफ्ट मोस्ट सिंबल को रिप्लेस करते हो, आप हर एक डेरिवेशन के प्रोसीजर में हर एक स्टेप पे आप लेफ्ट मोस्ट सिंबल को ही रिप्लेस करते जाते हो, तो हमारी जो डेरिवेशन कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। और अगर आप हर स्टेप पे राइट मोस्ट सिंबल को रिप्लेस करते जाते हो, तो हमारी वो डेरिवेशन क्या कहलाएगी, राइट मोस्ट डेरिवेशन, right? So if we start replacing the leftmost symbol first, it is known as the leftmost derivation, whereas if we start replacing the rightmost symbol at every step, that is known as the rightmost derivation, right? तो एग्जाम्पल से देखते हैं, सपोज अगर हमारे पास कोई इस टाइप की ग्रामर है, s derives a s b, s derives a b, and s derives and b derives b derives let's say b। तो सपोज चलो हम इसकी डेरिवेशन ट्री बनाते हैं। हमने रिप्लेस किया सबसे पहले a s को रिप्लेस कर दिया a s b से, a s b। अब हमारी चॉइस है कि हमें लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन से वर्ड जनरेट करना है या राइट मोस्ट डेरिवेशन से। अगर मैं हर एक स्टेप पे लेफ्ट मोस्ट वाले नॉन टर्मिनल को रिप्लेस करते जाऊं, तो मेरी जो डेरिवेशन बनेगी वो लेफ्ट मोस्ट बनेगी। बट अगर मैं हर एक स्टेप पे राइट मोस्ट वाले सिंबल को रिप्लेस करते जाऊं, तो मेरा जो डेरिवेशन बनेगी वो बनेगी राइट मोस्ट डेरिवेशन। सो देखते हैं, सपोज हमें वर्ड जनरेट करना है a a b b, ये मुझे वर्ड जनरेट करना है यूजिंग दिस ग्रामर, राइट? तो हम कैसे जनरेट कर सकते हैं, सबसे पहले हमने लिया s derives a s b, राइट? अब हमें स्टार्टिंग का फर्स्ट ए तो मिल गया। सेकेंड ए जनरेट करने के लिए मुझे इस s को रिप्लेस करना होगा इस वाली प्रोडक्शन से, राइट? तो मैंने इस s को चूज किया, इसको रिप्लेस कर दिया a b, और ये वाला b तो एज इट इज रहा, राइट? अब हमारे पास दो नॉन टर्मिनल्स है, फिर से b है और b है। तो इस b को मैंने पहले लेफ्ट मोस्ट वाले b को रिप्लेस करा, तो ये आ गया। उसके बाद राइट मोस्ट वाले b को रिप्लेस किया, तो ये आ गया। तो ये जो मेरा वर्ड बना है, ये बना है यूजिंग द लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। हम चाहें तो हम राइट मोस्ट डेरिवेशन को यूज करके भी ये वर्ड को जनरेट कर सकते हैं। राइट मोस्ट डेरिवेशन के लिए डेरिवेशन कैसे होगी, s derives a s b लिखा, सबसे पहले हम b को रिप्लेस करते हैं। अब हमें पता है b को तो हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, इस b से ही कर सकते हैं खाली, तो हमने इस b को रिप्लेस कर दिया b से। देन हमारे पास अब राइट से मूव करते जा रहे हैं, तो हमारे पास जो नेक्स्ट नॉन टर्मिनल आया वो आया s को रिप्लेस करते हैं हम लेट्स से a b से, a b b। अब फिर से हम राइट से स्टार्ट कर, राइट से हमारा सबसे पहला नॉन टर्मिनल है कैपिटल B, इसको हम रिप्लेस कर रहे हैं B से। तो अभी जो मेरा वर्ड जनरेट हुआ है, ये मेरी डेरिवेशन है राइट मोस्ट डेरिवेशन, क्योंकि हम हर एक स्टेप पे राइट मोस्ट सिंबल को रिप्लेस कर रहे थे। और इस ये वाली जो डेरिवेशन है दैट इज लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, बिकॉज हम हर एक स्टेप पे लेफ्ट मोस्ट सिंबल को रिप्लेस कर रहे थे। सो दिस वाज ऑल अबाउट डेरिवेशन। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के, एंड देन हम देखेंगे कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को डिफरेंट लैंग्वेजेस के लिए लिखना कैसे है, राइट? सो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। सपोज हमारे पास कोई ग्रामर है s derives as and s derives lambda, राइट? सो लैम्डा मीन्स दी एम्प्टी स्ट्रिंग, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो अगर इस प्रोडक्शन के लिए, इस ग्रामर के लिए हमें बताना है कि ये बेसिकली किस टाइप की लैंग्वेज को जनरेट कर रही है, राइट? तो हम इसके कुछ वर्ड जनरेट करते हैं, उससे हमें धीरे धीरे समझ में आएगा कि ये ग्रामर जो है किस टाइप की स्ट्रिंग्स को जनरेट कर रहा है, और उससे हमें उसकी लैंग्वेज पता चलेगी। सबसे पहले स्टार्ट किया हमने s derives as, इस वाली प्रोडक्शन को लिया s derives as। अब चाहे तो हम इस s को लैम्डा से रिप्लेस कर दो, या फिर इस s को डायरेक्टली as से रिप्लेस कर दो। सपोज हमने लैम्डा से रिप्लेस किया, तो हमारा वर्ड क्या जनरेट हुआ, a lambda विच इज a ओनली, राइट? एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमने s को रिप्लेस किया as से, फिर से इस s को रिप्लेस कर दिया as से, राइट? इस s को रिप्लेस कर दिया लैम्डा से। अब हमारा वर्ड क्या जनरेट हुआ, a lambda विच इज a ओनली, डबल a जनरेट हो गया।
अब अगर सपोज मैंने एस को रिप्लेस किया ए एस से, फिर से एस को रिप्लेस कर दिया ए एस से, फिर से एस को रिप्लेस कर दिया ए एस से, एस को रिप्लेस किया लैम्डा से, अब जनरेट हो गया ट्रिपल ए। तो बेसिकली हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, आपकी डिफरेंट स्ट्रिंग्स ऑफ ए जनरेट हो रही है, राइट। आप लैम्डा भी जनरेट कर सकते हो, यानी कि एम्प्टी स्ट्रिंग भी जनरेट हो रही है। उसके बाद आप ए की कितनी भी बड़ी स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हो, सिंगल ए, डबल ए, ट्रिपल ए, 4 टाइम्स ए, 5 टाइम्स ए एंड सो ऑन। तो बेसिकली क्या बता रहे हैं, किस टाइप की लैंग्वेज है, दिस इज नथिंग बट द लैंग्वेज फॉर ए स्टार। ए स्टार में भी क्या होता है, एम्प्टी स्ट्रिंग तो जनरेट करेगा ही, साथ ही किसी भी लेंथ की ए की स्ट्रिंग को वो जनरेट कर देगा। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। सपोज अब अगर हमारे पास कोई लैंग्वेज गिवन है, एल में लैंग्वेज है, कुछ स्ट्रिंग्स हैं ए बी, बी ए, बी बी, राइट। सो बेसिकली हम देख सकते हैं किस टाइप की लैंग्वेज है, विच इज कंटेनिंग ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 2, ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 2। अब अगर इस टाइप की लैंग्वेज के लिए हमें कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखनी है तो हम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर बेसिकली ये किस टाइप की लैंग्वेज है, ये हमारी फाइनाइट लैंग्वेज है। तो फाइनाइट लैंग्वेज के लिए चाहे रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना हो या कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज लिखना हो, दैट इज वेरी इजी, राइट। रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना होता तो हम क्या कर देते, बीच में प्लस प्लस ऐड कर देते। अब हमें कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखनी है, तो बेसिकली किस टाइप के वर्ड जनरेट कर रहा है, एच डिराइव कर रहा है ए को, एच डिराइव कर रहा है ए बी को, एच डिराइव कर रहा है बी ए को, एच डिराइव कर रहा है बी बी को, राइट। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। या फिर चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं, now this is nothing, this is representing a plus b and a plus b only, right। अगर इन दोनों का हम कॉन्कैटिनेशन करें तो ये सारे वर्ड्स मुझे मिल जाएंगे, ए बी ए और बी बी, राइट। सो बेसिकली हम देखते हैं सबसे छोटा बिल्डिंग ब्लॉक जो इस लैंग्वेज को या इन स्ट्रिंग्स को जनरेट कर रहा है। तो इन स्ट्रिंग्स को जनरेट कर रहे हैं कि नहीं, हम क्या बिल्डिंग ब्लॉक यूज कर रहे हैं, ए प्लस बी, राइट। ए प्लस बी यूज किया, उसी को कॉन्कैटिनेट कर दिया फिर से ए प्लस बी के साथ, तो आपके जितने भी स्ट्रिंग्स हैं इस लैंग्वेज के वो जनरेट हो जाएंगे, राइट। लेट्स सपोज हम इस ए प्लस बी को ले लेते हैं, रिप्रेजेंट कर लेते हैं बाय सम कैपिटल ए, राइट। अगर ये इस ए प्लस बी को मैंने कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर दिया, तो अगेन ये ए प्लस बी भी क्या हुआ मेरा, कैपिटल ए, राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं, एच डिराइव्स ए, राइट। और ये जो ए है इसकी क्या वैल्यू हो सकती है, इसकी वैल्यू या तो ए होगी या बी होगी, राइट। तो या तो ए या फिर बी। तो अब क्या ये हमारी वही लैंग्वेज जनरेट कर रहे हैं जो इस लैंग्वेज से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो दिस इज द कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर फॉर दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज। तो हमें क्या देखना है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जनरेट करते वक्त सबसे पहला बिल्डिंग, छोटा बिल्डिंग ब्लॉक जो इस लैंग्वेज को जनरेट कर रहा है, विच इज ए प्लस बी। इस ए प्लस बी को हमने एक नॉन टर्मिनल ए से रिप्लेस कर दिया, इस ए प्लस बी को भी सेम नॉन टर्मिनल ए से रिप्लेस कर दिया, एंड दिस ए इज नथिंग, या तो ए है या बी है। तो हम चाहे तो इससे वर्ड्स भी जनरेट कर लेते हैं। इस ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए और बी। इस ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए और बी। सो दिस इज नथिंग बट द कॉन्कैटिनेशन ऑफ दीज टू ओनली, राइट। सो ये इस टाइप की लैंग्वेज को जनरेट करने के लिए ये हमारी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर हो गई। लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल्स। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। सपोज हमारे पास लैंग्वेज गिवन है ए टू द पावर एन कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इस टाइप की लैंग्वेज के लिए मुझे कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखनी है। तो स्टार्ट करते हैं। हमने स्टार्टिंग सिंबल लिया ए। नाउ स्टार्टिंग सिंबल जरूरी नहीं हमेशा हमारा एस ही होगा, आप कोई भी नॉन टर्मिनल ले सकते हो एज योर स्टार्टिंग सिंबल। ए डिराइव्स ए, राइट। अब अगर मैंने ये प्रोडक्शन लिखी ए डिराइव्स ए, तो इससे क्या होगा, ए डिराइव कर रहा है ए, अगेन ए डिराइव कर सकता है ए, अगेन ए डिराइव कर सकता है ए। तो ए की कोई भी स्ट्रिंग तो जनरेट हो जाएगी, बट इसको स्टॉप करने के लिए भी तो हमें कोई एलिमेंट चाहिए, और वो स्टॉप करने के लिए एलिमेंट क्या होगा, हमारा लैम्डा होगा, राइट। लैम्डा कह लो या एप्सिलॉन कह लो। सो दिस कैन बी लैम्डा और एप्सिलॉन। तो हमारी प्रोडक्शन ग्रामर CFG क्या होगी इसके लिए, ए डिराइव्स ए और लैम्डा। तो अब चाहे ए की कितनी भी बड़ी स्ट्रिंग हो वो भी जनरेट हो जाएगी, और सिर्फ हमें एम्प्टी स्ट्रिंग जनरेट करनी हो वो भी जनरेट हो जाएगी। सो दिस कैन बी आइदर रिटन एज लाइक दिस, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डिराइव्स ए और लैम्डा। बात तो एक ही है। इस वाली प्रोडक्शन से क्या हो रहा है, सेकंड वाली से ए डिराइव कर रहा है ए, ये ए डिराइव कर रहा है ए, ये ए डिराइव कर रहा है ए,
और ये ए को रिप्लेस कर दो लैम्डा से, राइट। तो इस वाले केस में जो ट्री है वो हमारी इस टाइप से ग्रो कर रही थी, इस वाले केस में हमारी ट्री इस टाइप से ग्रो कर रही है, राइट। सो हम चाहें तो दोनों में से किसी भी फॉर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हमारी इस लैंग्वेज को। और हम चाहें तो हमारे पास एक और तरीका है, हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं लिखूँ इसको इस तरीके से, एस डिराइव्स, एस ले लो या ए ले लो, हम कोई भी स्टार्टिंग सिंबल ले सकते हैं, एस डिराइव्स एस एस, एस डिराइव्स ए और एस डिराइव्स लैम्डा, राइट। अब इससे क्या होगा, सबसे पहले एस डिराइव कर रहा है ए को, तो सिंगल लेंथ ए जनरेट हो गया, देन एस जनरेट कर रहा है लैम्डा को, तो एम्प्टी स्ट्रिंग जनरेट हो गई। अब इससे भी बड़ी, अब हमें इससे ज़्यादा बड़ी कोई स्ट्रिंग जनरेट करनी है विद मोर देन वन ए, तो हम ये वाली प्रोडक्शन ले लेंगे, एस डिराइव्स एस एस, इस एस को रिप्लेस कर दो ए से, इस एस को रिप्लेस कर दो ए से, तो क्या जनरेट हो गया, डबल ए, राइट। ट्रिपल ए जनरेट करना हो, एस डिराइव्स एस एस, एस डिराइव्स फिर से एस एस, इस एस को जनरेट, इस एस के लिए लिख दो ए, इस एस के लिए लिख दो ए, इस एस के लिए लिख दो ए, तो ट्रिपल ए जनरेट हो गए। तो ए की कोई भी बड़ी, कितनी भी बड़ी स्ट्रिंग होगी वो हमारी जनरेट हो जाएगी यूजिंग दिस productions. So this is another way to represent the language a raised to the power n where the value of n can be greater than or equal to 0. So एक लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के लिए जरूरी नहीं हमारे पास एक ही रिप्रेजेंटेशन हो, एक लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे रेगुलर एक्सप्रेशंस बहुत सारे हो सकते हैं, सिमिलरली एक लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारी जो डेरिवेशंस हो सकते हैं या प्रोडक्शंस हो सकते हैं या कॉन्टेक्स्ट ग्रामर हो सकती है, वो भी बहुत सारी हो सकती हैं। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। सपोज अगर मुझे जनरेट करना है, हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन गिवन है a प्लस बी होल स्टार, राइट। अब इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी होल स्टार, यानी कि चाहे हम a की कितनी भी बड़ी स्ट्रिंग ले लें, चाहे हम b की कितनी भी बड़ी स्ट्रिंग ले लें, या a b की हम कितनी भी बड़ी स्ट्रिंग ले लें, वो सारी स्ट्रिंग्स बेसिकली a और b की वो हमारी जनरेट हो जाएंगी यूजिंग दिस रेगुलर एक्सप्रेशन। इसके लिए अगर मुझे कॉन्टेक्स्ट की ग्रामर लिखनी है तो हम कैसे लिख सकते हैं, ए की कितनी भी बड़ी स्ट्रिंग जनरेट करने के लिए, अभी हमने देखा हमने ए स्टार जनरेट करना था, तो हमने क्या लिखा था उसके लिए, एस डिराइव्स ए एस एंड एस डिराइव्स लैम्डा, तो ए की कितनी भी बड़ी स्ट्रिंग जनरेट हो जाएगी। सिमिलरली अगर मुझे बी स्टार जनरेट करना हो तो हम क्या लिखेंगे, एस डिराइव्स बी एस लैम्डा, बी की कितनी भी बड़ी स्ट्रिंग जनरेट हो जाएगी। अब अगर हमें इन दोनों को मिक्स करना है तो हम क्या लिख सकते हैं, एस डिराइव्स ए एस और एस डिराइव्स बी एस और एच डिराइव्स लैम्डा, तो ए और बी की कितनी भी बड़ी स्ट्रिंग हो वो इससे जनरेट हो जाएगी, राइट। सिर्फ ए की जनरेट करना हो तो ये ले लो, सिर्फ बी की जनरेट करना हो तो ये ले लो, दोनों की मिक्स करके करना हो तो दोनों में से कोई सी भी ले लो। तो एस डिराइव्स अगर मैंने लिया ए एस, इस एस को रिप्लेस कर दिया बी एस से, इस एस को रिप्लेस कर दिया ए एस से, इस एस को रिप्लेस कर दिया लैम्डा से, तो हमारी स्ट्रिंग क्या जनरेट हो गई, ए बी ए, राइट। इस एस को अगर मैं फिर से रिप्लेस कर दूं ए एस से, इस एस को रिप्लेस कर दूं लैम्डा से, तो क्या स्ट्रिंग जनरेट हो गई, ए बी ए ए, पहले ए बी ए हुई फिर ए बी ए हुई। तो कितनी भी बड़ी स्ट्रिंग को हम जनरेट कर सकते हैं यूजिंग दिस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर फॉर दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज। और एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज अगर हमारे पास गिवन है लैंग्वेज एज सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ एटलीस्ट 2, राइट। तो हमने लिया, सबसे पहले इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन देखते हैं, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ एटलीस्ट 2, तो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा इसके लिए, ए प्लस बी हो गया रेगुलर एक्सप्रेशन, फर्स्ट पोजीशन पे ए या बी में से कुछ भी हो सकता है, सेकंड पोजीशन पे अगेन ए या बी में से कुछ भी हो सकता है, थर्ड पोजीशन पे कितनी भी बड़ी स्ट्रिंग हो सकती है ऑफ ए और बी, राइट, क्योंकि लेंथ क्या है एटलीस्ट 2, तो 2 तो होनी ही चाहिए, उसके बाद चाहे हो या ना हो दैट डज नॉट मैटर। सो नाउ अब इस टाइप की लैंग्वेज के लिए हमें लिखनी है इसकी कॉन्टेक्स्ट ग्रामर, तो कैसे लिख सकते हैं इसको, सपोज हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं बाय सम कैपिटल ए, राइट। सिमिलरली ये भी हो गया हमारा सम ए कैपिटल ए, जो इसको लिया वो इसको लिया, ये जो हमारा ए प्लस बी होल स्टार है इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं बाय सम नॉन टर्मिनल बी, ओके। तो बेसिकली हमारा स्टार्टिंग सिंबल क्या जनरेट कर रहा है, ए कॉनकैटिनेटेड विद अनदर ए कॉनकैटिनेटेड विद अनदर बी, राइट। अब ये जो ए है ये इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, या तो ए या बी, राइट। और ये जो बी है इसके लिए तो अभी हमने पीछे देखा, अभी हमने देखा ना ए प्लस बी होल स्टार के लिए कैसे हमें कॉन्टेक्स्ट ग्रामर लिखनी है,
या तो ये ए की कितनी भी बड़ी स्ट्रिंग जनरेट कर ले, या फिर बी की कितनी भी बड़ी स्ट्रिंग जनरेट कर ले, या फिर ये एप्सिलॉन जनरेट कर ले और लैम्डा जनरेट कर ले। सो दिस इज दी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर फॉर दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज। सबसे पहले हमने क्या देखा, हमने जो भी इतना पार्ट था इसको सम नॉन टर्मिनल से रिप्रेजेंट कर लिया, सिमिलरली इसको भी एंड इसको भी, एंड देन इंडिविजुअली हमें कैसे लिखना है इन नॉन टर्मिनल्स के लिए, उसके लिए हमने कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोडक्शंस लिख दी एंड एट द एंड हमने सबको कंबाइन कर दिया। सो दिस इज हाउ वी राइट दी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। सो बेसिकली ये जो हमने अभी तक लैंग्वेज देखी, इनके लिए हमारे पास पॉसिबल था रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना, तो हमने इनकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर भी लिख दी। बट हर बार ऐसा नहीं होगा कि हमें रेगुलर एक्सप्रेशन गिवन हो या हर लैंग्वेज के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन गिवन हो, राइट। सो ऐसी कुछ लैंग्वेजेस जिनके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना पॉसिबल नहीं है, दैट मीन्स वो क्या इस टाइप की लैंग्वेजेस है, नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस है। तो नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए भी पॉसिबल है कि हम उनके लिए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो है वो लिख सकते हैं, राइट। सो इरिस्पेक्टिव अगर आपकी लैंग्वेज नॉन रेगुलर है, जरूरी नहीं कि हम उसके लिए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर नहीं लिख सकते। हो सकता है बहुत सारी कॉन्टेक्स्ट नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर एग्जिस्ट नहीं करती हो, बट बहुत सारी नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर एग्जिस्ट करती है। लेट्स टेक मोर एग्जांपल्स। नाउ सपोज अगर हमें लैंग्वेज गिवन एज स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ एट मोस्ट 2, इस टाइप के लैंग्वेज के लिए हमें CFG लिखते हैं। तो कौन सी स्ट्रिंग्स होंगी ऑफ विच आर ऑफ लेंथ एट मोस्ट 2? एक तो नल स्ट्रिंग आ सकती है, एप्सिलॉन लिख लेते हैं इसको, देन सिंगल ए आ सकता है, सिंगल बी आ सकता है, ए आ सकता है, ए बी आ सकता है, BA आ सकता है एंड BB आ सकता है। अब इसके लिए हमें लिखनी है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर हमारे पास होता स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ ओनली 2, तो हम कैसे लिखते हैं उसको, A+B इंटू A+B। तो इससे हमारे पास सारी स्ट्रिंग्स आ जाती हैं ऑफ लेंथ 2। अब हमें लिखना है स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ एट मोस्ट 2, तो क्या हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, A+B एप्सिलॉन इंटू A+B एप्सिलॉन। तो इससे क्या होगा, A विद A जनरेट हो गया, A विद B AB जनरेट हो गया, A विद एप्सिलॉन A जनरेट हो गया, B विद A BA जनरेट हो गया, B विद B BB जनरेट हो गया, B विद एप्सिलॉन सिंगल B जनरेट हो गया, एप्सिलॉन विद A सिंगल A जनरेट हो गया ऑलरेडी है, एप्सिलॉन विद B सिंगल B जनरेट हो गया ऑलरेडी है, एप्सिलॉन विद एप्सिलॉन जनरेट हो गया। तो सारी स्ट्रिंग जनरेट हो गई विच आर ऑफ लेंथ 2। अब इसके लिए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखने के लिए लेट्स से इसको हम ले लेते हैं एज सम कैपिटल B, इसको हम ले लेते हैं एज सम कैपिटल B। तो क्या हम लिख सकते हैं इसको, S डिराइव्स B कॉनकैटिनेटेड विद B एंड B की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, या तो सिंगल A या सिंगल B या फिर एप्सिलॉन। सो दिस इज द कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर फॉर दिस लैंग्वेज। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। सपोज हमारे पास लैंग्वेज है एज सेट ऑफ all strings with A and ending with B। तो set of all strings starting with A and ending with E, जिनकी स्टार्टिंग A से हो रही हो एंड एंडिंग B से हो रही हो। अगर हम इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन देखें तो क्या होगा, इस टाइप से होगा, स्टार्टिंग विद A, बीच में कुछ भी हो एंड एंडिंग विद B। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखते हैं, ये A एज इट इज आ गया, इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं बाय सम नॉन टर्मिनल, लेट्स से कैपिटल A, और ये B एज इट इज आ गया। अब ये जनरेट करते हैं A को, ये A क्या है, A+B होल स्टार, यानी कि एनी स्ट्रिंग ऑफ A, एनी स्ट्रिंग ऑफ B एंड एप्सिलॉन। सो दिस इज द कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर फॉर दिस लैंग्वेज। लेट कमिंग टू अनदर एग्जांपल। सपोज हमने लिया सेट ऑफ all strings starting and ending with different symbols। तो सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स जिनकी स्टार्टिंग एंड एंडिंग डिफरेंट सिंबल से हो रही हो। तो अगर A से स्टार्टिंग हो रही है तो एंडिंग B से हो रही हो, या फिर अगर B से स्टार्टिंग हो रही है तो एंडिंग A से हो रही हो। ये तो हो गया रेगुलर एक्सप्रेशन। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखने के लिए कैसे लिखेंगे,
एच डिराइव्स, ए एज इट इज आ गया, इस ए प्लस बी स्टार के लिए हम लिख लेते हैं लेट्स से सम कैपिटल ए और ए बी आ गया, क्योंकि बीच में और है तो हम क्या लिख सकते हैं और डाल के स्लैश देन बी आ गया, इस ए प्लस बी होल स्टार के लिए अगेन सम कैपिटल ए और ए आ गया। अब इस कैपिटल ए के लिए हम क्या लिख सकते हैं ए बी ए एंड एप्सिलॉन। So this is the context free grammar for this language. Let's take more examples. अब अगर हमारे पास कोई एग्जाम्पल है, पहले वाला था स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद डिफरेंट सिंबल्स। अब अगर हमारे पास क्वेश्चन है कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखो फॉर अ लैंग्वेज दैट इज स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद सेम सिंबल्स, राइट। तो सबसे पहले तो इसके लिए हम रेगुलर एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, क्योंकि हम लिख सकते हैं इस टाइप की लैंग्वेज के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन डू एग्जिस्ट फॉर दिस लैंग्वेज। स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद सेम सिंबल, ए से स्टार्ट हुआ तो एंडिंग ए से ही हो, बी से स्टार्ट हुआ तो एंडिंग बी से ही हो, एंड ऑल्सो स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद सेम सिंबल पे हमारा सिंगल ए भी एक्सेप्ट हो जाना चाहिए एंड सिंगल बी भी एक्सेप्ट हो जाना चाहिए, बिकॉज इन दोनों केसेस में भी ये वैलिड है, स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद ए, स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद बी। Now let's write the context free grammar. H derives small a, let's represent a plus b whole star with some capital A, then A, or B capital A B, or single A or single B. Now A can derive any string of A, any string of B and epsilon. This is the context free grammar for this language. Let's take another example. Suppose हमने लिया language of all words with a double AA in them somewhere. So language of all words इनमें कहीं ना कहीं डबल ए हो, राइट। तो डबल ए स्टार्टिंग में कुछ भी हो, ए प्लस बी होल स्टार एंड एंडिंग में कुछ भी हो, राइट। सो दिस इज द रेगुलर एक्सप्रेशन। लेट्स राइट द कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। एच डिराइव्स, इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं बाय सम कैपिटल ए, देन ए कैपिटल ए, एंड ए कैन बी एनी स्ट्रिंग ऑफ ए, एनी स्ट्रिंग ऑफ बी और लैम्डा। So this is the context free grammar. So either you write this to represent lambda or you write this. So both represents the same meaning. Let's take another example. अब अगर हमें suppose language given है a raised to the power n, b raised to the power n, value of n can be greater than or equal to 1. Now if we remember, this is nothing but a non-regular language. इस type की language के लिए there is no possibility to write the regular expression, right? So this we have already seen and we have discussed the pumping lemma for this type of question कि अगर कोई नॉन रेगुलर लैंग्वेज है उसको हम कैसे प्रूव करते हैं यूजिंग द पंपिंग लेमा। नाउ हाउ टू राइट द कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर फॉर दिस लैंग्वेज। अब इससे हमें क्या पता लग रहा है, इससे हमें पता लग रहा है कि जितने भी एज हैं वो तो एक तो पहले सारे बी से पहले आने चाहिए, राइट, और एज और बी का जो काउंट है वो सेम रहना चाहिए, राइट। सो इससे हम क्या पता लगता है हमें कि जब जब एक ए आएगा उसके साथ बी जरूर आना चाहिए, राइट। सो क्या हम इसके लिए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इस टाइप से लिख सकते हैं, एच डिराइव्स ए एस बी, राइट। इससे क्या होगा, स्टार्टिंग ए से ही होगी, एंडिंग बी से ही होगी, एंड जब जब ए आएगा उसके साथ साथ एक बी भी आएगा, तो दैट मीन्स दोनों का काउंट क्या रहेगा, हमेशा सेम। नाउ दिस एस, अब हमें कितनी भी बड़ी जनरेट स्ट्रिंग करनी हो, इसमें क्या है, n का काउंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी कि अगर n का काउंट 1 होता है तो हमारी स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग क्या जनरेट होगी, ए बी। तो या तो s को हम इससे रिप्लेस कर दें या फिर s को हम इससे रिप्लेस कर दें। तो हमने लिखा s डिराइव्स ए एस बी, फिर से इसको s को लिख दिया ए एस बी, इस s को रिप्लेस कर दिया ए बी से, तो हमारी स्ट्रिंग क्या जनरेट हो गई, ट्रिपल ए ट्रिपल बी। अगर मुझे सिर्फ ए बी जनरेट करना हो तो हम क्या लिख देंगे इसको, लाइक दिस। अगर मुझे ए बी भी जनरेट करना हो तो हम कैसे लिख देंगे, एच डिराइव्स ए एस बी, एच डिराइव्स ए बी, तो अब क्या हो गया, डबल ए डबल बी जनरेट हो गया। सो दिस इज हाउ एनी स्ट्रिंग ऑफ दिस लैंग्वेज कैन बी जनरेटेड यूजिंग दिस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। सपोज
हमें लैंग्वेज गिवन है, लेट्स से हमें जनरेट करने हैं ऑल पैलिंड्रोम्स। पैलिंड्रोम्स वी नो द वर्ड्स जिनको आप स्टार्टिंग से रीड करो या एंडिंग से रीड करो, दे आर द सेम। जनरेट सेट ऑफ ऑल पैलिंड्रोम्स। नाउ पैलिंड्रोम्स हमारे दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो हो सकता है इवन पैलिंड्रोम्स और एक हो सकते हैं ऑड पैलिंड्रोम्स। इवन पैलिंड्रोम्स मींस जिनकी लेंथ इवन हो, ऑड पैलिंड्रोम्स मींस जिनकी लेंथ जो है वो ऑड हो। तो अगर मुझे पैलिंड्रोम लिखना है तो हम किसी भी पैलिंड्रोम को या तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई भी W की मेरी स्ट्रिंग है ऑफ A एंड B, उसको मैंने कॉनकैटिनेट कर दो उसके रिवर्स के साथ, राइट। अगर मेरे पास AB है, इसको मैंने कॉनकैटिनेट कर दिया इसके रिवर्स के साथ, तो ये वर्ड क्या बन गया मेरा पैलिंड्रोम, राइट। या फिर जो दूसरे टाइप के वर्ड्स पैलिंड्रोम में आ सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, कोई भी स्ट्रिंग है W की A और उसको रिवर्स के साथ कॉनकैटिनेट कर दिया, या फिर W है स्ट्रिंग की कोई भी, B आया उसको उसके कॉनकैटिनेट कर दिया उसके रिवर्स के साथ। तो अगर इसका एग्जांपल देखें, W की कोई स्ट्रिंग है लेट्स से AB, बीच में आया A, इसका रिवर्स क्या होगा, A W वाली स्ट्रिंग W तो इतना पार्ट था, इसका रिवर्स क्या होगा BA, तो ये क्या है मेरा ऑड पैलिंड्रोम। उसी तरह अगर मैंने लिखा AB, बीच में आ गया B, इसका रिवर्स क्या है B है, ये क्या है मेरा ऑड पैलिंड्रोम। तो ये वाले जो दोनों हैं इससे क्या जनरेट हो रहे हैं मेरे ऑड पैलिंड्रोम्स, और ये जो है इससे मेरा क्या जनरेट हो रहा है, इवन पैलिंड्रोम जनरेट हो रहा है। नाउ लेट्स से हम इवन पैलिंड्रोम एंड ऑड पैलिंड्रोम को जनरेट करने के लिए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर किस टाइप से लिख सकते हैं। सपोज मैंने लिखा, अब पैलिंड्रोम्स का क्या मतलब है, पैलिंड्रोम का क्या मतलब है, अगर मैं लिखूं लाइक दिस ASA, इसका क्या मतलब है, चाहे आप स्टार्टिंग से देखो, जो आपने वर्ड स्टार्टिंग में रीड किया वही आपको एंड में भी मिल गया, राइट। या फिर हम लिख सकते हैं BSB, जो हमें स्टार्टिंग में मिला वही हमें एंड में भी मिल गया, राइट। तो इसको हम पहले सपोज डेरिवेशन ट्री बना के देखते हैं। अगर मैंने बनाया ASA, राइट, इस S को सपोज मैंने फिर रिप्लेस कर दिया BSB, राइट। तो हम देख रहे हैं जो हमारे स्टार्टिंग में जनरेट होता जा रहा है वही हमारे पीछे भी जनरेट होता जा रहा है ताकि वो पैलिंड्रोम बन सके, राइट। अब हमें देखना है हमारी स्टॉपिंग कंडीशन क्या होगी। स्टॉपिंग कंडीशन का क्या मतलब, कैसे ये ट्री रुकेगी। अब हम चाहे AS से रिप्लेस करें या BSB से, ये तो चलता ही जाएगा, बट हमें स्टॉप करना है इसे। स्टॉप करने के लिए क्या लिख सकते हैं हम, अगर मैंने इस S को रिप्लेस कर दिया A से, राइट, तो क्या मेरे उस टाइप के पैलिंड्रोम जनरेट हो जाएंगे, WAW रिवर्स। तो क्या होगा, पहले AB आया, देन इसको रिप्लेस, फिर A आ गया, देन इसका रिवर्स, इस AB का रिवर्स क्या है, B है, ये आ गया। तो आपका ये पैलिंड्रोम जनरेट हो गया, राइट। तो ये वाले सारे पैलिंड्रोम्स जो इस टाइप के हों, WAW रिवर्स, वो आपके इससे जनरेट हो जाएंगे। दूसरे आए WBW रिवर्स, तो हम क्या कर देंगे, A के साथ B भी डाल देंगे, राइट। तो अब क्या होगा, W की स्ट्रिंग आई, बीच में B आया, देन उसको कॉनकैटिनेट कर दिया उसके रिवर्स के साथ। तो ये हमारे किस टाइप के पैलिंड्रोम जनरेट हो जाएंगे, ये हमारे ऑड पैलिंड्रोम जनरेट हो जाएंगे, राइट। बट अब अगर हम मुझे इवन पैलिंड्रोम जनरेट करना है, इवन पैलिंड्रोम जनरेट करने का क्या मतलब है, W कॉनकैटिनेटेड विद W रिवर्स। तो हम क्या लिख देंगे इसको, S डिराइव्स या तो ASA या फिर BSB, या फिर S को रिप्लेस कर दो विद सम लैम्डा, राइट। तो अब क्या होगा, जो भी आपके पैलिंड्रोम्स होंगे वो सारे इवन होंगे। देख लेते हैं, S डिराइव्स ASA, S को रिप्लेस कर दिया लैम्डा से, इवन पैलिंड्रोम जनरेट हो गया। फिर से लिख लेते हैं, S डिराइव्स ASA, S डिराइव्स ASA, S डिराइव्स BSB, S को रिप्लेस कर दो लैम्डा से, स्ट्रिंग जनरेट हुई AB लैम्डा BA, AB लैम्डा BS, AB BA, किस टाइप का पैलिंड्रोम है ये, इवन पैलिंड्रोम। So this is how your odd and even palindromes can be generated using this CFG. तो अगर हम मुझे इवन पैलिंड्रोम जनरेट करने हैं तो उसके लिए हम लिख देंगे ASA BSB लैम्डा। अगर मुझे ऑड पैलिंड्रोम जनरेट करने हैं तो हम उसके लिए लिख देंगे AB। और अगर हमें इवन ऑड दोनों टाइप्स के पैलिंड्रोम जनरेट करने हैं तो उसके लिए हम दोनों को कंबाइन कर देंगे AB एंड लैम्डा।
So now even and odd both palindromes can be generated using this CFG. Let's take another example. Suppose हमें regular expression लिखना है for a language set of all even length strings. तो इसके लिए हम पहले रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं. यस, वी कैन राइट द रेगुलर एक्सप्रेशन. सेट ऑफ ऑल इवन लेंथ स्ट्रिंग्स मींस a प्लस b. पहली पोजीशन पे a या b कुछ भी हो, सेकंड पोजीशन पे a या b कुछ भी हो, एंड दिस कैन बी रिपीटेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स. राइट. सो नाउ इफ यू रिमेंबर, जब हमें a प्लस बी होल स्टार के लिए रेगुलर कंटेक्स्ट की ग्रामर लिखनी थी तो हमने कैसे लिखा था? s कैन बी एनी स्ट्रिंग ऑफ a, एनी स्ट्रिंग ऑफ b एंड लैम्डा. राइट. सो सिमिलरली इस पूरे को हम मान लेते हैं दिस इज सम b. राइट. सो कैन वी राइट s डिराइव्स सम bs. राइट. तो ये जो a और b था इसको हमने रिप्लेस कर दिया विथ सम कैपिटल B नाउ. राइट. क्योंकि पहले क्या था? a प्लस बी का होल स्टार था. अब इस पूरे का होल स्टार है. तो बेसिकली पहले a प्लस बी का होल स्टार है था, अब ये कैपिटल B का होल स्टार है. राइट. सो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय सम bs एंड दिस कैन ऑल्सो बी लैम्डा. अब आता है ये b. इस b को हम इंडिविजुअली ले सकते हैं. दिस इज सम a, दिस इज ऑल्सो सम a. So this is sum A and this B is concatenation of two A's, right? And individually each A can be A or B. So अब हमारी कोई भी स्ट्रिंग जनरेट हो जाएगी इस लैंग्वेज के लिए. S derives सबसे पहले BS. S को रिप्लेस कर दिया सपोज लैम्डा से, B को रिप्लेस कर दिया AA से, A को रिप्लेस कर दिया A से, A को रिप्लेस कर दिया B से. स्ट्रिंग जनरेट हो गई AB लैम्डा. और एग्जाम्पल लेते हैं इवन लेंथ स्ट्रिंग के. सपोज मैंने लिया S derives BS, B can be AA, again this A can be either A or this A can be either A or B. So let's take, मैंने इस A को रिप्लेस कर दिया A से, इस A को रिप्लेस कर दिया मैंने B से. अब मुझे और बड़ी स्ट्रिंग जनरेट करनी है तो इस S को मैं फिर से रिप्लेस कर देती हूँ BS से. राइट. फिर से हम इस S को रिप्लेस कर देते हैं BS से. तो कितनी भी बड़ी स्ट्रिंग जो है A और B की जनरेट हो जाएगी. इस B को रिप्लेस कर दिया AA से, दिस A कैन बी A, दिस A कैन बी B, दिस कैन बी अगेन AA, दिस A कैन बी A, दिस A कैन बी B. तो A और B की कितनी भी बड़ी स्ट्रिंग आपकी जनरेट हो जाएगी यूजिंग दिस CFG. Let's take another example to write the CFG. Suppose हमें given है language as a raised to the power n, b raised to the power m, n and m value can be greater than or equal to 1. अब इसके लिए हमें context free grammar लिखनी है. So now we can see over here a और b आपस में independent है. right? जितने भी a's हैं वो b से पहले तो आनी चाहिए, पर दोनों का काउंट आपस में कोई रिलेटेड नहीं है. तो a को हम इंडिविजुअली जनरेट कर सकते हैं, b को हम इंडिविजुअली जनरेट कर सकते हैं. So we can generate this A individually. Let's represent it some with capital A. This B can be represented individually. Let's represent it with some capital B. So S is nothing but concatenation of AB. A can be any string of A. क्योंकि N और M की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है. दैट मीन्स द स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग जो जनरेट होगी A की वो होगी सिंगल A, और जो स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग B की जनरेट होगी वो होगी सिंगल B. तो दैट इज वाई हमने शॉपिंग के लिए सिंगल ए लिया है, एप्सिलॉन नहीं लिया. एप्सिलॉन तब लेते जब n और m की वैल्यू होता है यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. एंड b के लिए हम ले लेते हैं BB एंड दिस कैन बी कैपिटल B, सॉरी स्मॉल b. सो ये हो गई हमारी CFG फॉर दिस लैंग्वेज. लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. सपोज मैंने लिया है A raised to the power n, B raised to the power n, C raised to the power m, and m can be greater than or equal to 1. तो सबसे पहले अगेन वी कैन सी किस टाइप की लैंग्वेज है हमारी, नॉन रेगुलर लैंग्वेज है. बिकॉज यहाँ पे A B C यहाँ पे हमें काउंट मेंटेन करना है और A और B का काउंट जो है वो सेम होना चाहिए. तो जहाँ पे भी डिपेंडेंसी हो जाती है काउंट की वहाँ पे वो लैंग्वेज क्या बन जाती है, नॉन रेगुलर लैंग्वेज. तो हम रेगुलर एक्सप्रेशन तो नहीं लिखेंगे इसके लिए, बट इस टाइप की लैंग्वेज के लिए हमने अभी पीछे भी देखा था कि कैसे हमें कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज लिखनी है इतने पार्ट के लिए. राइट. और ये जो C है ये तो इन दोनों से इंडिविजुअल है. तो इसको ले लेते हैं A, इसको ले लेते हैं B. तो S derives some AB, A derives AAB,
AB and this B is string of C. Any string of C can be generated using this CFG. This is the context-free grammar for this language. So this was all about this video. In the upcoming video, we'll continue the context-free languages. If you like this video, then do like and share my video and subscribe my channel. Thank you.